नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त संतोष आनंद भारद्वाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट। आप सभी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, जिनका जीवन स्वयं अपने आप में एक परिपूर्ण है, मिसाल है, प्रेरणा स्रोत है। हमारे सामने में श्री गोविंद गिरधर जी, जो कि पिछले 35 वर्षों से ध्यान योग का अभ्यास करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक क्लास गजेटेड ऑफिसर हैं। गोविंद जी से मेरा सबसे पहले ये कहना होगा कि सबसे पहले कि आज हम बहुत वर्षों के बाद आपसे मिल रहे हैं, तो मैं आपका दिल और आत्मा से स्वागत करता हूं। और गोविंद गिरधर जी के विषय में मैं जितना तक जानता हूं, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं 1996 में, कि इनका जीवन ही प्रैक्टिकल है, चरित्र है, प्रेरणा के स्रोत है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जो सीखा उसके जीवन में उपयोग किया और हमें वो उसकी प्राप्ति भी हुई। गोविंद गिरधर जी बताएंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि अगर समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां या परेशानियां और किसी भी प्रकार की अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मेरे विचार से मुख्य कारण है इंसान की सोच। आजकल सोच नेगेटिव होने की वजह से, सोच स्वार्थ की होने से, सारी चीज़ों में जो है उनका विचार ही उनके जो है मन के जो है दूषित होने की वजह से इंसान जो है वो उनका मेंटल लेवल वीक हो गया। मेंटल लेवल उनका दूषित होने की वजह से, तो जैसा संग कहते हैं ना वैसा रंग, उनके विचार अच्छे ना होने की वजह से, उनका मेंटल लेवल कमज़ोर होने की वजह से, मेंटल लेवल अच्छा ना होने से उनका संग भी उनका वैसा हो गया। उनके सुख देने के संस्कार ही उनके ख़त्म हो गए कि दूसरों को सुख देना ही नहीं है उनको, दूसरों से लेना छीनना के संस्कार हो गए। क्योंकि देने के संस्कार तो उसी के होंगे जिनकी सोच अच्छी होगी। जो देना हर कोई नहीं दे सकता, दे वही सकता है जिसके विचार अच्छे होंगे। देने के संस्कार हर एक के नहीं होते, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, और बड़ा दिल उन्हीं का होता है जिनका मेंटल लेवल भी अच्छा होता है, उनके विचार अच्छे होते हैं और शुभ भावनाएं रखते हैं सबके प्रति, उनका अपनापन होता है, सबको अपना अपने आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, सबको अपना परिवार की तरह से समझते हैं। किसी उनके अंदर दया भाव होता है, कभी दुख देने के संस्कार नहीं होते। तो जो सबको अपना मानते हैं वही जो है दूसरों को दे सकता है। जो दूसरों को देगा तो वो सुखी भी रहेगा, उसको दुआएं भी मिलेंगी। दुआएं कभी मांगने से नहीं मिला करती। दुआएं जो है दूसरों को सुख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिल से दुआएं देगा। जो दुआएं देगा तो वो दुआएं आपकी बुरे वक्त में काम आती हैं। बुरे वक्त में कैसे काम आती हैं? कोई आपको बड़ी तकलीफ़ होगी तो वो सूली से कांटा हो जाएगी, जल्दी रिकवर कर जाएंगे हम। ये दुआएं हमारा ये फ़ायदा करती हैं। अगर आपके पास दुआएं नहीं हैं, अर्ज नहीं कर रखी दुआएं, दूसरों को सुख नहीं दिया है, तो छोटी सी तकलीफ़ भी आपकी बढ़ के बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, और बड़ी तकलीफ़ भी छोटी हो जाएगी अगर आपके पास दुआएं हैं तो दुआओं का धन जो है बहुत काम आ जाता है। दुआएं माँ बाप से भी मिलती हैं, अपनों से भी मिलती हैं, साथियों से भी मिलती हैं, जिसको सुख दोगे उससे मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा बात कहा भाई साहब। सबसे पहले जो आपके बातों में जैसे मैं खो सा गया था, और खो इसलिए गया क्योंकि आप जो कह रहे थे उस एनर्जी को मैं फील कर रहा था कि दुआएं मांगने से नहीं मिल सकता, दुआएं तो दिल से निकलती है, दुआएं सेवाएं से निकलती है, दुआएं दया से निकलती है। दुआएं का आधार ही हमारा संस्कार है, और संस्कार को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके हिसाब से वो क्या क्या चीज़ हमें जीवन में करने चाहिए? पहले तो विचार अच्छे करने पड़ेंगे। जैसा हम विचार बनाएंगे वैसे संस्कार बनेंगे जी। क्योंकि अगर हमारे आज विचार अच्छे हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, हम विचार अच्छे कर लेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, संस्कार अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि तीन चीज़ें हैं हमारे पास, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में अच्छे विचार आएंगे, बुद्धि अच्छा डिसीजन लेगी तो संस्कार ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। मन में कोई खराब विचार आया है किसी के प्रति, भाई इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा मार लो, उसको आज नहीं दो कल दो, उसको चक्कर कटा दो, उसका फ़ोन नहीं उठाओ, उसको दुख दो, मतलब ऐसे, मतलब दुख देने के दूसरे के संस्कार हैं, पैसा छीनने के संस्कार हैं, पैसा ना देने के संस्कार हैं।
या किसी को कष्ट पहुंचाने के संस्कार हैं, तो बुद्धि भी वैसा ही डिसीजन लेगी। आज उसका पैसा मारा, कल किसी और का मारेगा, तो फिर वो क्या होगा, जन्म जन्मांतर तो अगले जन्मों में जाके दूसरे का नौकर बनेगा। तो दूसरे का पैसा छीना हुआ तो देना तो पड़ेगा ना, वो ब्याज समेत देगा। ब्याज समेत कैसे देगा, लोगों के नौकर बनेगा जाके उनके घरों में। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूँ कि प्रकृति का विज्ञान है, यूनिवर्सल लॉ है कि हम कोई भी संसार में अगर लगता है कि तो टेम्परेरी हम ले लेंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं ले नहीं सकते। यूनिवर्सल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे कि आप सभी हम लोग जानते हैं कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और इस तरह पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ। और आज जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहीं बाहर से नहीं, हमारे ही अपने किए हुए कर्मों का फल है। ये बहुत अच्छा होगा कि जितना जल्दी हम इसको समझ लेंगे, इसलिए किसी का हक नहीं छीने। हाँ, इसके लिए किसी के लिए। अच्छा भाई साहब, मैं एक चीज कहना चाहूँगा, आप अपने पूरे जीवन को इतने वर्ष से मैं जानता हूँ आपको पिछले 26-27 सालों से, तो इतने दिनों में आपकी उम्र अभी 58 साल के आसपास हो गई है, तो आप इन सारी चीज़ों को समझने में, करने में समय लगाने, कहीं इसलिए आपने अपने घर गृहस्थी शादी विवाह नहीं किया, या कुछ ऐसा अफेयर था, या कोई डाइवोर्स हो गई, या कुछ ऐसा कुछ तरह की बातें? मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के बाद पहले मन में पक्का कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से गुजारना है और ये जीवन जो है लोगों की सेवा में लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा कुमारी में जो लोग आते हैं वो शादी नहीं करते? नहीं, वो अपनी चॉइस है, उसकी कोई करे। मेरी चॉइस, आपकी चॉइस थी कि आप शादी नहीं करेंगे। बाकी अच्छा, कोई ऐसे शादी के लिए मना नहीं करते हैं। नहीं। अच्छा, ऐसे कोई लोग ऐसे जो ब्रह्मा कुमारी में आए, कुछ समय रहे और इसके बाद शादी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो फिर बाद में वो अपने जीवन को संतुलित कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ मेंटल लेवल ठीक हो जाएगा तो वो कभी भी फिर दोबारा से उससे भी बेटर आगे जा सकता है। वाह। तो ये मेंटल लेवल ठीक करने के लिए आपके हिसाब से 2 ऐसी बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बताएंगे? बस एक तो अपना संग की संभाल रखें, कोई ऐसा बैड आपका संग नहीं हो, बैड कोई भी ऐसा आपका संग दूषित नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे विचारों से जो है, विचारों से भी दूषित होता है, मोबाइल से भी दूषित होता है, टीवी से भी दूषित होता है। इन दूषित चीज़ों से बचो। आपके मैगजीन से भी होता है, हर दूषित चीज़ों से बचना है आपको। और दूसरा भी नेगेटिविटी से बचना है। अपने नेगेटिविटी से बचोगे तो आपको जो है बिल्कुल मेंटल लेवल भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम इज मनी। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए भाइयों और बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात मैं भाई साहब की बात को समराइज करते हुए ये कहना चाहूँगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं, रोटी, आजकल कोरोना ने रोटी का समय दिखा दिया ना, ROTI, यानी कि टाइम इज मनी कहा, रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट। कितना समय लगाते हैं और कैसे उस टाइम को मैनेज करते हैं। और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हम वो भी संग, ऐसा संग जो हमें गलत हो या निगेटिविटी, वेस्टेज की तरफ लेके जा रहा हो, अगर 2 चीज़ों का संभाल कर लेवे तो हमारा मेंटल लेवल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपका मेंटल लेवल और इसके लिए थोड़ा सा और मेडिटेशन करें तो और अच्छा रहेगा। और इसको जानकर, इसको सीखना, कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है। मेंटल माइंड मेडिटेशन करने से आपके कंट्रोलिंग पावर और विलिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपके कॉन्शियसनेस पे होता है, आत्मा पे होता है। तो क्यों ना हम आपको ऐसे व्यक्ति से, शख्सियतों से लगातार मिलाते रहें। और आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप बताना न भूलें, जरूर बताएं। बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।